तो ये तो दरिया दिली है देने वालों की। उन्होंने, उस पार्टी ने, उस संगठन की दरिया दिली है। और आप सब जानते हैं कि चमत्कार होता है बीजेपी में। एक चमत्कार इसी तरह से एक बार दरिया दिली दिखाई गई थी 2009 के चुनाव में, फिर एक बार दरिया दिली दिखाई गई है। बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के सवाल पर कुछ इस तरह मुस्कुराते नजर आए अफजाल अंसारी। मुस्कुराए भी और बीजेपी की दरिया दिली बताते हुए तंज भी कस दिया। दरअसल कल ही बीजेपी ने यूपी से 7 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। इस लिस्ट में मैनपुरी, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, बलिया, मछली शहर और गाजीपुर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। वहीं बीजेपी ने गाजीपुर से जिस उम्मीदवार का चयन किया उसका नाम पारसनाथ राय है। मुख्तार के फातिया की रस्म के दिन बीजेपी ने बुधवार को पारसनाथ राय के टिकट का ऐलान किया। वहीं पारसनाथ का नाम सामने आने के बाद सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की पहली प्रतिक्रिया भी आई। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, एक पॉलिटिकल सवाल पूछना है। भाजपा ने आज आपके खिलाफ एक प्रत्याशी उतार दिया, पारसनाथ राय। हमारे ही खिलाफ क्यों भैया? भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर से लोकसभा का एक कैंडिडेट, आप ही घोषित है इस वक्त, तो इसलिए कहा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी दे दिया। उनको जानते पहचानते हैं, कैसी लड़ाई मानते हैं? अब हमने अभी देख रहे थे झा साहब को, तो कहे हमें फोन करके पूछना पड़ा कि ये कौन है। फिर आप ही में से कोई सज्जन उनको इंटरव्यू कर रहे थे और उन्होंने पूछ लिया कि आप टिकट मांगने वालों में थे। तो बड़े ईमानदारी से उन्होंने कहा कि मैंने टिकट न मांगा था, न मैं उस कतार में था। तो ये तो दरिया दिली है देने वालों की। उन्होंने, उस पार्टी ने, उस संगठन की दरिया दिली है। और आप सब जानते हैं कि चमत्कार होता है बीजेपी में। एक चमत्कार इसी तरह से एक बार दरिया दिली दिखाई गई थी 2009 के चुनाव में, फिर एक बार दरिया दिली दिखाई गई है। बाकी गाजीपुर की जनता की अदालत में फैसला होना है। हमको पहले से डिक्लेयर किया गया था। अब ये 13वीं वाला भी जो तीजे का फातिहा हो जाता है तो उसके बाद फिर हम हाजिर रहेंगे गाजीपुर जनता के अदालत में, और बाकी आप लोग भी हैं। अफजाल अंसारी भले ही कह रहे हों कि गाजीपुर की जनता आखिरी फैसला करेगी, मगर उनकी मुस्कुराहट और हाव भाव से इतना तो समझ आ ही गया है कि गाजीपुर से बीजेपी ने सपा के सामने हल्का प्रत्याशी उतारा है, तो मुकाबला कुछ खास तगड़ा होने की उम्मीद नहीं है। बता दें कि कोर्ट से इजाजत के बाद बुधवार को भारी पुलिस फोर्स के साथ अब्बास अंसारी को मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए लाया गया। इसके बाद अब्बास को वापस गाजीपुर जेल ले जाया गया। फातिहा के बाद मीडिया से बात करते हुए अफजाल अंसारी ने बताया कि अब्बास को पहले प्रशासन ने घर लाया, फिर इफ्तारी के बाद उन्हें कब्रिस्तान ले जाया गया। वहीं अफजाल अंसारी से जब भाजपा प्रत्याशी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हैरान कर देने वाला जवाब दे डाला। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी की है। इसमें गाजीपुर से पारसनाथ राय का नाम शामिल है। बता दें कि पारसनाथ राय के राजनीतिक करियर का ये पहला लोकसभा चुनाव है। वो गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के सिखड़ी गांव के रहने वाले हैं। वो मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े पारसनाथ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के करीबी भी माने जाते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।